और बड़े तरीके से समझा रहे हैं। हाँ, बड़े तरीके से समझा रहे हैं कि ये ना हो कहीं नहीं, अगर गुंडागर्दी करनी पड़ेगी तो करेंगे और डरेंगे नहीं गुंडागर्दी से। अरे तुम्हारे सामने वो नहीं है, कहीं सोचियो हाँ गुंडागर्दी करेंगे गुंडागर्दी। अरे एक मिनट, क्या होगा? एक मिनट, आप मारवा जी आप अपनी बात कहिए, वरना मैं आपका समय समाप्त हो जाएगा। हाँ जज जी। हाँ मारवा जी देखिए, अब सब समय का सख्ती से पालन होगा। अरे ओ भैया आप शुरू करिए, मारवा जी शुरू करिए। अध्यक्ष जी, अरे यार क्या हुआ है तेरे को? एक मिनट मारवा जी आप शुरू करिए। अध्यक्ष जी बैठिए, आप बैठिए 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 बैठिए। मारवा जी। अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी बात तो जिस पे चर्चा हो रही है उसमें इतनी चिक नहीं करनी चाहिए इनको। सबसे बड़ी बात है, ये देश की बात है। इनके सभी लीडरों ने कहा हम इकट्ठे हैं जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ। हाँ ये क्या कर रहे हैं, 15 मिनट खराब कर दिए। इनको कोई देश से नहीं लेना, और देश से क्या लेना इनको, छोटी सी पार्टी है, कभी भी बुझ जाएगी। आज अध्यक्ष जी देखो, ओ भैया और बड़े तरीके से समझा रहे हैं। हाँ, बड़े तरीके से समझा रहे हैं कि ये ना हो कहीं नहीं, अगर गुंडागर्दी करनी पड़ेगी तो करेंगे और डरेंगे नहीं गुंडागर्दी से। अरे तुम्हारे सामने वो नहीं है, कहीं सोचियो हाँ गुंडागर्दी करेंगे गुंडागर्दी। अरे एक मिनट, क्या होगा? एक मिनट, आप मारवा जी आप अपनी बात कहिए, वरना मैं आपका समय समाप्त हो जाएगा। हाँ अध्यक्ष जी। हाँ अध्यक्ष जी, ये सब अध्यक्ष जी ये किसी को बोलने नहीं देंगे। ये मारवा जी ने जो अभी लास्ट 3-4 लाइनें बोली है, 5 लाइनें, ये कार्रवाई से हटा दी। आगे चलिए अध्यक्ष जी, आगे चलिए। अब अगर अध्यक्ष जी फिर मत कहना, अगर इनमें से कोई बोला ना फिर झगड़ा बनेगा। यहाँ पहले करो, आप अपनी बात कीजिए, आप अपनी बात कीजिए। अगर बोलेंगे तो इनसे डर के नहीं बात करते। आप बात करिए, विषय पर आइए। बिल्कुल झगड़ा बनेगा, विषय पर आइए। बोलो खड़े हो। विषय पर आइए, विषय पर आइए। और बोलो खड़े हो जाओ, सारे खड़े हो। विषय हो जाओ। मेरा विपक्ष के सदस्य आपसे अनुरोध है, चर्चा को आगे बढ़ने दीजिए। मैंने चलिए आगे शुरू करिए, चर्चा को आगे बढ़ाइए। अध्यक्ष जी अब देखो, हम नहीं बोलने दे रहे ना, फिर क्या हो गया? आप बोलने नहीं दे रहे ना, क्या बोले? मेरा विपक्ष से अनुरोध है, बैठ जाइए, बैठिए, आप देखो, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, आप बैठ जाइए। आपने नाम भेजे है, मैं बुलवाऊंगा आपको, आप अपनी बात कहिएगा। मुझे नेता विपक्ष ने नाम दिए 4, मैं सबको बुलवाऊंगा। 4 लोग बोले हैं, आपने चारों के चारों विपक्ष से बोलेंगे। आपको समय मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। नहीं नेता राम सिंह जी बोलने नहीं दोगे? हाँ जी, शुरू करिए। बोलने नहीं दोगे? आप शुरू करिए। मारवा जी आप बात शुरू करेंगे या मैं आपका समय समाप्त करूं? आप बोलिए। बोले क्या? जब शुरू करिए, आप शुरू करिए। क्या पता, मैं नहीं बोलूंगा ऐसे जब तक चुप नहीं होंगे। अध्यक्ष जी आप शुरू करो। अध्यक्ष जी, ऑपरेशन सिंदूर जो मोदी जी ने
जो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने करके नहीं दिखाया है। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं करके दिखाया है देश की आजादी के बाद, जो मोदी जी ने करके दिखाया है। एक बार नहीं, दो बार। अब देखो फिर अध्यक्ष जी देखो यार, टोपी कौन सा चल रहा है पहले समझा दिया, फिर क्या बात करती है मैडम प्लीज। और किसी बात पे बहस कर लेना। अध्यक्ष जी सबसे बड़ी बात मोदी जी ने देखो, जो घटना हुई, चाहे विपक्ष के थे पार्लियामेंट में, चाहे पक्ष के थे, सबने निंदा की। और आज हमको भी सबको मिलकर निंदा करनी चाहिए, और निंदा इस तरह करनी चाहिए जो एक संदेश जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली का जो संदेश है पूरे हिंदुस्तान में जाता है। अध्यक्ष जी, घर घर में घुस के मारा है मोदी जी ने, घर घर में घुस के मारा है। कभी किसी प्रधानमंत्री ने, पहले भी बड़ी बड़ी आतंकवाद की घटना हुई, देश की आजादी के बाद 30 साल से लगातार आतंकवाद की घटना बढ़ती गई। लेकिन मैं इस मंच से, विधानसभा से मोदी जी का और अमित शाह जी ने जो पार्लियामेंट में कहा है, धन्यवाद करना चाहते हैं उनका कि उन्होंने एक दिलेरी से, और ना ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ना ही हम किसी बम से डरने वाले नहीं हैं। पहले कभी नहीं, वो धमकी दे देता था बम की, लेकिन आज जो हमारे निर्दोष हिंदुस्तानियों के साथ उन बुजदिलों ने, आतंकवादियों ने किया, धर्म का नाम से कि आप किस धर्म से हो, और जात के नाम से इतनी घटना हुई, लेकिन हमारे हिंदुस्तान का नाम मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान कांप कांप के डर गया। और पाकिस्तान को मतलब पहले भी घर में घुस के मारा था, वो भी आप लोगों को याद है। पहले भी घर में घुस के मारा था, जब हमारे ऊपर आतंकवादियों के ठिकाने तहस नहस कर दिए थे उनके घर में जाके। इसी तरह इस बार भी अब आप देखना कि आज जब से ये घटना हुई है 4 महीने हो गए हैं, लेकिन उसके बाद अभी कोई घटना नहीं हुई। देखो कितने डर गए हैं, इस बात को नोट करो। अब उनके हौसले जो है टूट चुके हैं आतंकवादियों के। अब उनको पता है कि अगर हम कुछ करेंगे तो दोबारा घर में आके घुस के मारेंगे। और आने वाला समय में बता रहा हूं अध्यक्ष जी, अगर पाकिस्तान बाज नहीं आया तो हमारा समझ लो कराची तक राज हिंदुस्तान का हो जाएगा आने वाले टाइम में। ये मैं बताना चाहता हूँ। चलिए धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय, बस हो गया।